हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे इस वचन को सुनने और समझने के लिए। मेरे दोस्तों, आज हम बताना चाहूँगा आप सभी को बीच में कि पाप का परिणाम क्या है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे एंड तक और जानकर जाएंगे आप लोग कि इस पाप का परिणाम क्या है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था मालूम है? कि देखो इस वाटिका का तुम सभी फल खाना, पर एक फल नहीं खाना जिसका नाम था मेरे दोस्तों ऋषि फल। उसमें मेरे दोस्तों उसमें शैतान प्रकट था। हालेलुया। लेकिन आदम ने क्या किया? सर्प का बहकावे में वो क्या किया? उस फल को तोड़ा, खुद खाया और अपने आदम पति जो था उसको भी खिला दिया। फिर मेरे दोस्तों इस धरती पर मृत्यु हो गया, पाप हो गया, व्यभिचारी हो गया, गलत रीति से बात विचार लोग सब करने लगे अपने में। हालेलुया। लेकिन मेरे दोस्तों वहाँ पर परमेश्वर ने एक श्राप दिया था। उस श्राप का नाम क्या है मेरे दोस्तों? बहुत गहराई से थोड़ा समझिएगा इस बातों को मेरा। उस श्राप का नाम था, जब स्त्री ने उस फल को तोड़ा तो स्त्री को क्या श्राप दिया था मालूम है? कि देखो तुम मेरा आज्ञा को नहीं माना, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ कि तुम 9 महीना पेट में दर्द से मरोगे और बच्चा तुम दोगे। हालेलुया। और सांप को श्राप दिया था मेरे दोस्तों कि देखो तुम इस स्त्री को बहकाया है ना, इसके लिए तुम पेट का भार चलोगे और तुम एड़ी में डसोगे और लोग तुम्हें माथे पर कूचेंगे। हालेलुया। और आदम को श्राप दिया था मेरे दोस्तों कि देखो तुम मेरा आज्ञा को उल्लंघन किया, तुम मेरा आज्ञा को नहीं माना, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ कि जाओ तुम इस मिट्टी से ही बना है और लास्ट में इस मिट्टी में ही तुम मिल जाओगे। अरे जब तक तुम इस धरती पर रहोगे तब तक तुम इस मिट्टी से खटकर खाओगे पसीने से। हालेलुया। तो इसके लिए कहते हैं मेरे दोस्तों कि हम लोग श्रापित लोग हैं। और आज जो हम लोग इतना परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? इसी का वजह से जो आज हम लोग उसका आज्ञा को नहीं माने हैं, उसका आज्ञा को पालन नहीं किए, इसके लिए आज हम लोग इतना परेशान है इस धरती पे। तो मेरे दोस्तों आप लोग को तो ऐसे हमारी इस सारी बातों को समझ में आ ही गया होगा। और थोड़ा चलते हैं, जानते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से 24 तक हम जानते हैं प्रभु यीशु का वचन जो है हमें क्या बताती है। इस ऑडियो में मेरे दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3। पाप का आरंभ। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। पाप का परिणाम। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा,
तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की मूल माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो चलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जितने भी वचन था, हमें आशा है कि आप लोग को ऐसे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैं चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी को एक छोटी सी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए प्रभु जी आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।